हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस। ये क्या बात है कि रीडिंग की शुरुआत में मुझे आपसे माफ़ी मांगनी पड़ रही है बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से, बट इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आप बस मेरी वॉइस पे फोकस कीजिएगा। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक डिफरेंट टॉपिक पर है, वो आपके करियर से रिलेटेड है और करियर में भी स्पेशली हमारा फोकस आपके फाइनेंस पर रहेगा। तो जो लोग यहाँ पे फाइनेंस को लेकर सफ़र कर रहे हैं, उन्हें लगता है वो अपने फाइनेंसेस जो है सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हें लगता है कि आज भी उनका फाइनेंस ठीक नहीं चल रहा है, या फिर वो जहाँ भी इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, पैसा लगाते हैं, उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता है। या फिर अब जहाँ पे वो अगर जॉब भी लेने जाते हैं तो जब आप लोग जॉब लेने जाते हैं, जो सैलरी आपको बताई जाती है वो सैलरी आपको ऑफ़र नहीं होती है। आपको बताया जाता है प्रमोशन हो जाएगा, तो प्रमोशन तो हो जाता है पर सैलरी इंक्रीमेंट नहीं आते। आपको कहीं से बताया जाता है कि यहाँ से आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट होने हैं, वो प्रॉफिट आपको फिर नहीं मिलता, वो कोई और ले जाता है, या फिर आपको मिलता ही नहीं है, या फिर वो आपको बहुत थोड़ा सा मिलता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और या फिर ये भी हो सकता है कि आपने अगर कोई सेविंग करी है, तो जब आप कोई चीज़ सेव करते हैं तो वो कुछ दिनों बाद वो सेविंग कैसे ना कैसे किसी न किसी रीज़न्स से ख़त्म हो जाती हैं। तो या ये भी हो सकता है कि आप लोग जो है अभी कमाते नहीं हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, फाइनेंस जो है ख़त्म होता जा रहा है और आपको प्रॉपर तरीके से फाइनेंस के जुगाड़ नहीं बनते जा रहे हैं, एक स्टेबिलिटी वाला फाइनेंस नहीं होता जा रहा है, जहाँ से आपका ख़त्म तो होता जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ से आना भी तो चाहिए वो वाली चीज़ें, अभी वो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिले है। तो आज हमारा फोकस यही रहेगा कि आपका फाइनेंस कब आने के चांस है, मतलब कब स्टेबल होगा और कैसे होगा, क्या रीज़न आ रहा है, क्या तरीका आ रहा है, क्या आइडिया आ रहा है। तो जो भी मुझे यहाँ दिखाई देगा आपके फाइनेंस से रिलेटेड मैं आपको बताने की ज़रूर कोशिश करूँगी, सब कुछ आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग है। मैं ये नहीं कहती कि कोई भी रीडिंग लव लाइफ या जो प्यार करता है, मोहब्बत होती है, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर गाइस देखो, फाइनेंस एक हमारी लाइफ का बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी चीज़ है वो। जब हम स्टेबल नहीं होते, हमारा करियर स्टेबल नहीं होता, हमारे हाथ में फाइनेंस नहीं होता, तो करियर भी हमारा क्यों करते हैं हम अपना करियर स्टेबल? फाइनेंस की वजह से तो करते हैं कि हमें अच्छा प्रॉफिट हो, हमारी ज़िंदगी स्टेबल हो जाए, हम लोग कमाएं, तभी तो वही तो एक करियर, उसी से ही तो फाइनेंस करियर से ही तो आता है। तो हम करियर पे ध्यान ही तो इसलिए देते हैं जिससे हमारा फाइनेंस अच्छा हो सके। तो जब फाइनेंस अच्छा नहीं होता तो क्या होता है ना गाइस, हमारा मन नहीं लगता किसी चीज़ में, और अंदर ही अंदर एक इरिटेशंस क्रिएट हो जाती है, जो है अंदर ही अंदर एक स्ट्रेस की वजह से एक गुस्सा बन जाता है। फिर हम लोगों से ठीक से बात नहीं करते हैं और उस चीज़ का असर हमारी फैमिली लाइफ और अपनी लव लाइफ पर भी आ जाता है। तो फाइनेंस एक इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इतना इंपॉर्टेंट मैटर है कि वो कहीं ना कहीं हर चीज़ को हैंडल कर जाता है। ठीक है, तो वही देखने की कोशिश करेंगे, देखते हैं आपके लिए क्या आता है। तो यूनिवर्स से प्रे कीजिए। देखते हैं। तो आई थिंक जो व्यूअर्स मेरी इस रीडिंग से रूबरू हुए हैं उन्हें बड़ी एक्साइटमेंट है जानने की। ओके, 2 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से डेक से है स्ट्रेंथ कार्ड। मैं यहाँ से भी कार्ड निकालूंगी आपके लिए। ओके, रूट टू रोमांस, ओके, बॉटम से डेक से है एंगल ऑफ एजेस। तो अगर यहाँ मैं कुछ साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे अर्थ साइन है, अर्थ साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी अर्थ साइन की, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक राशि वाले, मकर राशि वाले और कन्या राशि वाले। यहाँ पे मुझे वाटर साइंस दिखाई दे रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वृश्चिक राशि वाले, कर्क राशि वाले और मीन राशि वाले। उसके अलावा यहाँ सिंह राशि वालों की बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी आई है, स्ट्रॉन्ग में आए हैं, और लेकिन अर्थ साइन की एनर्जी ज़्यादा है। उसके अलावा यहाँ कोई ज़ोडिएक साइन नहीं है, जब होगा तो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी, बट अगेन ये ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये आपकी जो है ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग नहीं है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। ठीक है, तो आपका फाइनेंस अभी अच्छा क्यों नहीं चल रहा है, हम उसका रीज़न दिखाएंगे कि आपका फाइनेंस अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, किस वजह से नहीं हो रहा है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपका जो फोकस है ना अपने फाइनेंस पे बहुत कम है। सीधे मैं आपके यहाँ फोकस की बात करूँगी, और आप जो है ना खुद श्योर नहीं है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। लगता है आपका मन बहुत जल्दी डगमगा जाता है, जहाँ आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो आप वहाँ ध्यान देने लग जाते हैं। जैसे ही कुछ दिनों के लिए वहाँ से आपको प्रॉफिट नहीं होता है तो आपका ध्यान डगमगा जाता है, आप एकदम मन से ऐसे हो जाते हैं कि शायद ये मेरे लिए
मुझे था ही नहीं, मेरे लिए वो सही था, ठीक है। फिर आपके अंदर गिल्ट भी बन जाता है। गिल्ट तो खैर मुझे इतनी एनर्जी नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको थोड़ा बहुत गिल्ट भी हो जाता हो, बहुत हल्की एनर्जी है। बट यहाँ पे मुझे फोकस, लैक ऑफ फोकस दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आप दो चीज़ों में हाथ डालने की कोशिश करते हैं, आप दो चीज़ों में दो से ज़्यादा चीज़ों में भी कहीं ना कहीं आप मुझे वो करते हुए दिखाई देते हैं, फोकस करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि उसमें बुराई नहीं, फोकस हर चीज़ में होना चाहिए, लेकिन जब बात आती है फाइनेंस की, तो आप फाइनेंस में खुश नहीं होते कि मुझे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो एक रीज़न आपका यही है कि आपको ना थोड़ा सा जो है ना फोकस की कमी हो रही है। तो जब बात आती है फाइनेंस की, तो आपका फोकस कम हो जाता है, आपका जो ध्यान है, आपका जो तरीका है, आपके अंदर आइडियाज़ बहुत है गाइस, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके अंदर आइडियाज़ बहुत है कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से उतना मनी आ जाता है, ये करने से उतना आ जाता है। तो हो सकता है जैसे अगर आप एक बिज़नेस माइंड और आपको लगता है सब इतना पैसा लगाने से इतना पैसा आ सकता है, जैसे एक चीज़ होती है ना कि इन्वेस्ट करने से इतना पैसा आ जाएगा, यहाँ इन्वेस्ट करने से, वहाँ इन्वेस्ट करने से, वो चीज़ करने से, वो इम्प्लीमेंट करने से, हर चीज़ के लिए एक बैक मनी भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे बैक फाइनेंशियल की भी आपके पास कहीं ना कहीं लैक रहती है, कहीं ना कहीं कमी रहती है। तो शायद उसकी वजह से आप काम नहीं कर पाते हो, लेकिन आपके दिमाग में जितने भी आइडियाज़ होते हैं ना, उस आइडियाज़ को आप आइडिया तक ही रखते हो, उस पर काम नहीं करते, उसको एक बार इम्प्लीमेंट, उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करते कि एक बार जीवन में उतार के देखा जाए कि जो मैं सोच रही हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है, क्या वो गलत है, ठीक है। तो एक और आपके अंदर मुझे सब्र की भी बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है गाइस। सब्र नहीं है आपके पास, सब्र का यहाँ लैक ऑफ जो है सब्र दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, कि आप जो है ना सब्र भी नहीं रखते हैं, आप जो है आप अपने अंदर वो भी नहीं रखते हैं कि अपने अंदर पेशेंस नहीं रखते हैं कि किसी चीज़ पर अगर काम शुरू कर दिया, किसी चीज़ को अगर स्टार्ट कर दिया, तो आपके अंदर वो चीज़ हो जाती है कि कल से ही प्रॉफिट शुरू हो जाए, या कल नहीं तो विदिन 1 मंथ आपको प्रॉफिट शुरू हो जाए। जबकि चीज़ को प्रॉफिट देने में 1 साल तक का वक्त लग जाता है। जैसे अगर आप एक डॉक्टर्स हैं और आपको लगता है कि लोग क्लिनिक इतने चलते हैं, मैं भी क्लिनिक चलाऊँगी, मैं भी क्लिनिक चलाऊँगा, लोग अपना क्लिनिक बहुत चलता है, मतलब इंसान अपने क्लिनिक से ही, डॉक्टर्स लोग आजकल अपनी क्लिनिक से ही इतना कमा लेते हैं जितना वो हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स से नहीं कमा पाते, अपने छोटे से क्लिनिक में जॉब करके नहीं कमा पाते जितना वो अपने क्लिनिक से निकाल लेते हैं, अपने खुद के क्लिनिक से निकाल लेते हैं। तो आप सोचता है बाकी के डॉक्टर्स भी जो क्लिनिक से निकाल रहे हैं, मैं भी अपनी क्लिनिक से जो है अपना फाइनेंस बनाऊंगी, अपना जो है बैंक बैलेंस बनाऊंगा। तो आप क्या करते हैं, क्लिनिक का आइडिया तो लेते हैं, लेकिन जब आता है कि क्लिनिक को बनाने के लिए भी थोड़ा सा फाइनेंस लगाना भी पड़ता है, तो वो फाइनेंस या तो आपके पास होता नहीं है, या फिर अगर आपके पास होता है ना तो आप उसे कहीं और खर्च कर देते हो, फिर वहाँ पे लगाने के लिए आपके पास पैसे बचते नहीं हैं। तो और या फिर आपका फोकस ही बदल जाता है कि कुछ दिनों तक जैसे होता है ना कि क्लिनिक भी अगर आप रन करेंगे भी, तो वो क्लिनिक रन करने में जो है आपको ये तो दिखाई दे रहा है कि बहुत पैसा आएगा क्लिनिक से भी, लेकिन वो क्लिनिक रन उस तरीके से क्लिनिक को रन करने में, क्लिनिक को लगातार रन करना पड़ता है, और उस रनिंग के दौरान जो है आपको जो है 6-6 महीने का वक्त भी लग जाता है उस पोजीशन तक आने के लिए कि जब आपको रोज़ डेली से बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो उसको होने में अभी बहुत वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज क्लिनिक बना दिया तो कल से ही आपको प्रॉफिट्स होने शुरू हो गए, तो उसमें भी वक्त लगेगा। पर जब आप उस वक्त को देखते हैं ना, आप उस वक्त को देखते हैं कि अभी आपको 6 महीने का सब्र रखना पड़ेगा, आपको 4 महीने का सब्र रखना पड़ेगा ना, तो वो वक्त देखते ही, उस वक्त को ऑब्जर्व करते ही आपका जो है आप एकदम से आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, मनोबल टूट जाता है। फिर आपको लगने लगता है कि नहीं बेकार है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं 6-6 महीने इंतजार करूँ फाइनेंस का। तो यहाँ पे इस तरीके का है, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल इश्यूज़ यहाँ पे है, मुझे डेफिनेटली दिखाई तो दे रहे हैं फाइनेंशियल इश्यूज़ है, लेकिन यहाँ पे एक तो फोकस की कमी दिख रही है, सब्र नहीं है आपके अंदर, सब्र की मुझे सबसे ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है। और कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, आई डोंट नो ये किससे रेजोनेट होगा, लेकिन आपके अंदर ना मनी को लेके वैल्यू भी कम है। वैल्यू का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप पैसों की इज्जत नहीं करते, लेकिन वैल्यू मतलब ये कि आप जो है ना खर्च करने में 2 मिनट भी सोचते नहीं है। आपके हाथ में थोड़ा भी पैसा आता है, अगर आपके पास आज 100 रुपये का भी मुनाफा हुआ है ना, तो आज आप 100 रुपये को ख़त्म कर देंगे ये सोच के कि मुझे एक चीज़ लेनी थी, बहुत दिनों से मैंने उसका बहुत वेट किया है, तो आज मुझे पैसे मिले है तो मैं आज ही खर्च कर दूँ, आज मुझे वो फाइनेंस मिला है तो मैं उसे आज ही उड़ा दूँ। तो यहाँ पे ऐसा है, आप ना उस मनी को थोड़ा सा भी रखते नहीं है अपने पास। मैं यहाँ 100 रुपये की बात नहीं कर रही, बट आपके अंदर थोड़ा सा जो आपका नेचर जो है वो एक्सपेंडेबल नेचर है आपका, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आप एक्सपेंड बहुत करते हैं, आप जो है ना खर्च बहुत करते हैं, तो आपको जो एक्सपेंड है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा जो ज़्यादा मुझे वो नहीं है कि आपकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने ना अपने ही पास में इतनी ज़रूरतों को खुद ही इतना इकट्ठा कर रखा है और अपने मन में इतनी चीज़ें बना रखी, ये भी लेना, ये भी लेना, ये भी लेना। तो आपके पास जब थोड़े से भी पैसे आते हैं ना, आप उसे हैंड टू हैंड खर्च कर देते हैं, आप उसे रखते नहीं है, आप उसको सेविंग नहीं करते। आपके अंदर मुझे सेविंग क्वालिटी बहुत कम दिखाई दे रही है, आपके अंदर सेविंग की क्वालिटी नहीं है गाइस, ठीक है।
तो थोड़ा सा अपने अंदर ना एक सुधार तो यही करना है, आपको अपने अंदर सेविंग क्वालिटी बनानी पड़ेगी। आप कहेंगे हम करते तो है सेविंग, जब पैसा आएगा तो हम सेविंग करेंगे ना। हाँ आई नो, जब आपके पास पैसा आएगा तब सेविंग करेंगे, बट मुझे यहाँ बिल्कुल ऐसे दिखाई नहीं दे रहा कि आपके पास पैसे थे ही नहीं कभी, या आपने शुरू से हमेशा खाली जेब ही रहे हो। मुझे ऐसे यहाँ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, टू बी ऑनेस्ट। तो अगर जिन लोगों को लगता है कि उन्होंने कभी जॉब करी नहीं है, उनकी जेब में कभी पैसा था ही नहीं, तो ये फिर रीडिंग हो सकता है उनकी ना हो। लेकिन ये यहाँ डेफिनेटली ऐसे पर्सन हैं जिनके पैसे ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल लैक ऑफ मनी है, या बिल्कुल मतलब ऐसे है कि जिनकी जेब बिल्कुल 1 रुपये के बराबर भी खाली होती है। तो ऐसे यहाँ बिल्कुल नहीं है। आपकी जेब में पैसा होता है, चाहे 100 हो चाहे 200, तो इतना पैसा आपके पास होता है कि आप उसकी सेविंग कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ सेविंग करते ही नहीं है। आपको हर दूसरे तीसरे दिन थोड़ा बहुत पैसा मिल ही जाता है, थोड़ी बहुत जेब में आपके होता ही है। चाहे हो सकता है आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि वो आपका बैकग्राउंड रिच हो सकता है, या मतलब आपका बैकग्राउंड हो सकता है रिच हो, अच्छा बैकग्राउंड हो, जो फाइनेंशियल गुड हो, आपके मम्मी पापा, आपके जो वालिदैन हैं वो अच्छे खासे हो, गुड हो, जो है फैमिली की तरफ से अगर अपन बोला मम्मी मुझे 1000 रुपये दे दो तो दे देते हैं। वो पापा से बोला पापा जब 2000 रुपये देना तो पापा भी दे देते हैं, क्योंकि पापा का अच्छा आ रहा है, या फिर आपका कोई घर का होम बिजनेस अच्छा चल रहा है कि आपको फाइनेंस तो मिल जाता है। तो फाइनेंस की ऐसी कमी नहीं है। लेकिन जब बात आती है कि मैं खुद कैसे कमाऊँ, मुझे खुद भी तो कमाना है, मुझे खुद भी तो अपने अंदर क्वालिटी बनानी है, तो मुझे आप ना ऐसे गरीब नहीं दिखाई दे रहे, टू बी ऑनेस्ट। मुझे आप पुअर सिचुएशन में नहीं दिखाई दे रहे कि आप पुअर है, आपके पास कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ डेफिनेटली मतलब ऐसी कि रोटी पानी नहीं है, या फिर घर का खर्चा नहीं उठा पा रहे। लेकिन यहाँ पे ऐसा मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आप जो फाइनेंस करते हो ना वो खुद के खर्चे के लिए, आप जो फाइनेंस की सोचते हो ना वो खुद के खर्चे के लिए सोचते हो और आगे फ्यूचर के लिए सोचते हो। अभी स्टेटस में, रिसेंट स्टेटस में मुझे आप गरीब नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा है, अगर आप लोग मैरिड है तो हो सकता है आपकी जहाँ शादी हुई है वहाँ से ही आपके पास थोड़ा मनी अच्छा है, आपके इन लॉज की तरफ मनी अच्छा है। अगर आप लेडी हैं और आपका जो हस्बैंड है या जिससे शादी होने वाली है, या आपका कोई फियांसे है, तो हो सकता है उसकी तरफ भी मनी काफ़ी अच्छा होगा। तो हो सकता है आपका जो पार्टनर है आपका खर्चा उठा लेता होगा, तो वो पार्टनर के खर्चे उठाने की वजह से यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर खर्चा उठा लेते हो तो आपकी कमी तो कुछ नहीं होती। बट जब बात आती है कि मेरी जिम में भी तो खुद भी तो कुछ होना चाहिए, मुझे खुद भी तो कमाना है, मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, इस तरीके से। लड़कियों की बोली मैंने ये बात, लड़कों की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके भी फादर आपका खर्चा उठा लेते हो। आपको किसी चीज़ की नीड है, रिक्वायरमेंट है, तो आपका फादर या फिर बड़े भाई या फिर बड़ी बहन, मतलब जो भी आपके घर में अच्छा फाइनेंस लेता है और वो आपको भी थोड़ा सा आपके खर्चे पूरे कर लेता है। सो ये समझ के चलो मेरा भाई है, मेरी बहन है। तो यहाँ पे अब आपको ऐसा जब लगता है कि मुझे खुद भी तो कमाना चाहिए, मुझे खुद भी तो घर में थोड़ा हाथ बटाना चाहिए, तो उस बारे में जब आप सोचते हैं तो आपको ऐसा लगने लग जाता है कि क्या कहते हैं, मुझे खुद से भी कमाना चाहिए, मुझे खुद भी स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, अगर मेरा भाई, मेरी बहन या मेरे पापा जो है घर में हाथ बटाते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी कुछ करूँ घर के अंदर। फिर आपको एक बोझ फील होने लग जाता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। हम तो बस अपने घर में बैठ के खा रहे हैं और कुछ ज़रूरत होती है तो अपने पापा से पैसे मांग लेते हैं, मम्मी से मांग लेते हैं। तो मुझे फाइनेंस की इतनी कमी दिखाई नहीं दे रही है। आपकी जेब में पैसा होता तो होगा, लेकिन वो पैसे जो है ना उस तरीके से नहीं होते होंगे कि जैसे आपने खुद से कमाया है, या आपने अगर खुद से कमाया भी है, अगर माना वो पैसे खुद से कमाया हुआ भी है, जेब में है, तो भी आप उसे खर्च कर देते हैं। इनकम जो है उसको इतना वैल्यू नहीं करते कि आप उसे सेविंग में रख दें। अगर मम्मी पापा ने कुछ पैसे दे दिए तो उसे सेविंग में नहीं डालते, या उसमें से थोड़ा बचा लिया, या कम से कम खर्चा करने की कोशिश करिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ना दे दनातन खर्चा भी करते हैं, आप अपनी चीज़ों को लेकर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सेविंग की आपके अंदर बहुत भारी कमी है, मतलब सेविंग ना करने की आपके अंदर बहुत भारी कमी है, और थोड़ा आप फोकस भी नहीं रहते, अपने एक काम को लेकर फोकस भी नहीं रहते, और आपके अंदर मुझे पेशेंस की भी कमी दिखाई दे रही है। तो ये तो आपको मुझे ऐसा रीज़न दिखाई दे रहा है कि फाइनेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम लैक ऑफ फाइनेंस का नहीं है। वो प्रॉब्लम ये है कि आप जो है खुद पे बिलीव भी नहीं करते हैं। बाकी एक चीज़ मैं बता दूं, आपको फाइनेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। बस थोड़ा सा ना एक शर्त यहाँ पे निकल के आ रही है। शर्त ये है कि आपको खुद फोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप खुद एक लड़के हैं, तो अगर आपकी कोई पार्टनर है तो आपके अंदर हो सकता है थोड़ा मैस्कुलिन जो है एक ईगो हो कि मतलब ठीक है, अगर मेरी बीवी है या मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे उसका भी खर्चा निकालना है, मुझे उसका भी मतलब उसको गिफ्ट देना है, लेता। और अगर आप खुद एक लड़की हैं तो आपके अंदर भी ये चीज़ आती होगी कि अपने पार्टनर को लेकर खर्चा करें, अपने पार्टनर के लेकर ही अपनी ग्रूमिंग पे ही वर्क करते रहना, हर वक्त अपनी ग्रूमिंग पे बहुत सारा खर्चा कर देना। ग्रूमिंग पे खर्चा करना इसलिए क्योंकि मैं अपने पार्टनर को ठीक देखूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं रीज़न आपके पार्टनर का भी यहाँ दिखाई दे रहा है। बट जो सबसे ज़्यादा रीज़न वो यही है कि एज सच आपका जो फाइनेंस है उतना कम है नहीं है, लेकिन वो फाइनेंस आपका खुद का कमाया हुआ नहीं है। और जो खुद का कमाया हुआ भी अगर आपका होता भी, अगर आपने कहीं से खुद का कमाया हुआ निकाला भी है थोड़ी बहुत जॉब करके, तो वो है ना आप जो है ना अच्छी सेविंग नहीं करते हैं, आप प्रॉपर सेविंग नहीं करते, आप अपना खर्चा पहले निकाल लेते हैं। मतलब अगर आपके हाथ में 1000 रुपये आज आपने जॉब करी, या फिर आपकी सैलरी आई, आपके पास सैलरी के जो है 10,000 रुपीज़ आप उसे सेव कर सकते थे। सैलरी में से 10,000 रुपीज़ सब खर्चा निकाल के आप 10,000 रुपये सेविंग में डाल सकते थे। लेकिन आपने क्या किया, 4,000 का
खर्चा पहले ही निकाल लिया कि भाई 4,000 रुपये का मेरे को ये लेना था, बहुत दिनों से तमन्ना थी, तो मैं पहले बोलूँगी, उसके बाद जो बचेगा फिर हम सेविंग में डाल देंगे। ऐसे करते करते आप 10 के 10,000 रुपये खर्च कर देते हैं। तो ये हर बार आपके साथ होता है। या फिर आप पूरे 10,000 में से 1 या 1,500 ही सेविंग में डाल पाते हैं, उसके और बाकी के 8 साढ़े 8,000 रुपये आप खर्च कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके अंदर मुझे थोड़ा एक्सपेंडिंग नेचर दिखाई दे रहा है थोड़ा से, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी सी पैसों की जो है वैल्यू कम है। और तो आप उस चीज़ को लेकर नहीं सोचते कि हाँ आगे जाके किसी चीज़ के काम आ सकते हैं, सेविंग करके किसी इंपॉर्टेंट चीज़ में काम आ सकते हैं। आप चिंदी जो काम होते हैं ना, छोटी मोटी चीज़ें खरीदने के लिए जो है ना, आप अपना फाइनेंस खत्म कर देते हैं। और उस टाइम आपकी जेब में पैसा होता है, जब आपकी जेब में पैसा आता है तो पैसा आके भी आप ये सोचने लग जाते हैं कई बार कि ठीक है 10 रुपये की तो कमी आ रही है, 10 रुपये के चक्कर में मैं वो चीज़ ना लूँ, इस तरीके से आपके मन में वो फीलिंग आ जाती है। तो यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी गड़बड़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे मैसेज है मैं आपको यही कहूँगी, सेविंग्स की क्वालिटी बनाइए अपने अंदर, पैसों की इज्जत कीजिए। और दूसरा सा एक्सपेंडिचर का जो क्वालिटी अपने अंदर कम कीजिए और फोकस बनाइए और पेशेंस भी रखने सीखिए। अगर कोई काम शुरू करते हैं तो थोड़ा फोकस भी रखना सीखिए, ठीक है। तो देखते हैं, एक रीज़न तो यही आया है, यहाँ पे काफ़ी सारे रीजंस आ गए हैं। तो थोड़ा सा और देखते हैं आपके फाइनेंस में आपको क्या सुधारने की ज़रूरत है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको अपने फाइनेंस में क्या जानने की ज़रूरत है, क्या सुधारना चाहिए प्लीज़। ओके, वी हैव द मिसर, what more do we have? लेजीनेस। ओ माई गॉड, इसी चीज़ की बात कर रही थी मुझे, जैसे बॉटम द रेस्ट ऑफ द लवर्स। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए बात करूँगी विद दिस लवर्स कार्ड कि आप जो है ना, आपको एक तो यही चीज़ सुधारने की ज़रूरत है गाइस कि ना आप जो है ना खर्चा जो है अपने पार्टनर्स का, शौक का खर्चा बहुत करते हैं अपने पार्टनर्स को खुश रखने के लिए, जो कि बुराई नहीं है इस चीज़ में। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंस की कमी है तो आप अपनी सेविंग्स में से पैसे ना निकालें तो बेटर होगा। ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, अपने पार्टनर पे खर्चा करते हैं, ग्रूमिंग पे करते हैं, शौक पूरा करते हैं, अपने पार्टनर का शौक बहुत पूरा करते हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर का शौक पूरा करते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, भले ही वो आपसे कह नहीं रहे मुझे पसंद है, लेकिन आप उन्हें दिला देते हैं, आप उन्हें कह देते हैं कि या फिर उनको वैसे ही इंप्रेस करने के लिए गिफ्ट देते लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। मैं ये नहीं कह रही कि आपको अपना रिलेशनशिप अपने पार्टनर से तोड़ देनी है, हालांकि ये भी अच्छी क्वालिटी है, अपने पार्टनर की ज़रूरतों का ख्याल रखते हो, लेकिन पैसों की भी इज्जत करनी चाहिए। और ऐसे भी पार्टनर किस काम का जो कि आपकी जेब में इतना फाइनेंशियल इशूज़ हो रहे हैं, कमी हो रही है और उन्हें अपनी डिमांड पूरी करनी है। ऐसे ही फिर पार्टनर किसी काम का नहीं होता जो आपके फाइनेंशियल इशूज़ को ना समझ सके और आपकी तरफ खर्चा बढ़ा दे कि मेरा ये करा दो, मेरा रिचार्ज कर दो। तो ऐसा भी पार्टनर किसी काम का नहीं होता जो आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ को ना समझ सके। और आप फाइनेंशियल इश्यूज़ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, मुझे यहाँ पे उधारी भी दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकती है यहाँ पे सिर्फ 4% लोगों के लिए मैं ये बात बोलूँगी कि यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी फाइनेंशियल थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास मनी भी उधार है, बोरो कर रखा है आपने किसी से, है ना। उधार मनी भी मुझे आपके ऊपर दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है। यहाँ पे मुझे कोई हाई फाई मनी दिखाई नहीं दे रहा, बट यहाँ पे बोरो मनी है, यहाँ पे थोड़ा बहुत है। और वो बोरो मनी हो सकता है कि आप, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ चांस दिख रहे हैं कि आपने जो मनी जो बोरो है अपने ही पार्टनर से कर रखा है। अगर आप एक लड़की हैं तो हो सकता है आपने अपने पार्टनर से 1-1.5 हज़ार रुपये, 2-3 हज़ार रुपये की जो है मतलब मुझे 1000 की रेंज में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ लाख का नहीं दिखाई दे रहा मुझे, 1000 की रेंज में आपने अपने पर्सन से थोड़े पैसे ले रखे हैं, इंपॉर्टेंटली पैसे ले रखे हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी है कि अगर आप खुद एक मेल है तो आपने भी अपने पार्टनर से जो है थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प ले रखी है। बुराई नहीं है इसमें, फाइनेंशियल हेल्प इंसान अपनों से ही लेगा और किससे लेगा। लेकिन यहाँ पे है कि आपने ना, इसलिए आपको शायद ज़्यादा चिंता रहने लगी है कि मेरे ऊपर पैसे भी उधार है, मुझे उसका भी चुकाना है। और यहाँ पे अपनों से पैसे लिए हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और खासकर अपने जो है रोमांटिक पार्टनर जो होता है, रोमांटिक लाइफ का जो पार्टनर होता है, आपने उससे भी कहीं ना कहीं पैसे ले रखे, तो आपको ये भी चिंता सताती है। भले ही वो आपका पार्टनर आपसे नहीं मांग रहा, लेकिन आपको लगता है कि मुझे कैसे ना कैसे तो इसे लौटाना ही पड़ेगा ना। कैसे ना कैसे का मतलब ये होता है कि भले ही वो माना आपके पार्टनर ने आपको ज़रूरत थी, इंस्टेंट ज़रूरत थी 2000 रुपीज़ की, और आपने अपने पार्टनर से मांग लिए ये सोचते हुए कि दे देंगे। तो जब आपने अपने पार्टनर से जब 2000 रुपीज़ मांगे और उन्होंने आपको दे दिए, ये समझते हुए कि अच्छा आपको नीड है, तो उन्होंने दे दिया और आपने कहा हम आपको लौटा देंगे, तो आपके पार्टनर आपसे नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं नो नीड टू रिटर्न, आपको रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपकी कोई हेल्प नहीं करी है, आपको ज़रूरत है, आप मेरे अपने हैं, मेरा क्या आपका क्या, हम दोनों एक ही है, हम दोनों की चीज़ एक ही है, एक दूसरे की है, तो नो नीड टू रिटर्न, आप मेरे लिए इतना
चिंता ना करें। तो ठीक है, आपके मन में आ गया कि भाई वो इंसान नहीं ले रहा, लेकिन आपका एक फ़र्ज़ बनता है, आपका एक फ़र्ज़, अब आपने सोचा कि मेरा ये फ़र्ज़ तो बनता है ना कि चलो ठीक है वो इंसान नहीं ले रहा, लेकिन कल उसी को ही नीड हो गई और उसने मेरे से बोला कि मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, तब मुझे कुछ तो उसे देना पड़ेगा। या फिर चलो वो नहीं मांग रहा, वो पैसे नहीं मांग रहा, वो अगला बंदा आपसे, पार्टनर जो है आपसे पैसे रिटर्न नहीं मांग रहा, क्योंकि उसने आपकी हेल्प करी है, आड़े दबे टाइम पे उन्होंने आपकी हेल्प करी, तो कुछ नहीं तो वही उधारी आपके ऊपर चढ़ गई। तो भले आप उसके 2000 रुपये ना लौटाएं, लेकिन आपकी उसकी कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ उसे गिफ्ट तो करना ही, कुछ ना कुछ तो उसे रिटर्न गिफ्ट देना ही पड़ेगा ना। जैसे आपने उसे प्यारा सा कोई ड्रेस दिला दिया, डेली यूजिंग का ड्रेस दिला दिया, या कोई ज्वेलरी दिला दी, या कोई इसकी इंपॉर्टेंट चीज़, कोई किताब, कोई इंपॉर्टेंट कहीं की छोटी मोटी फीस, या कोई रिचार्ज ही कर दिया, तो आपको लगता है कि मुझे उसको भी कैसे ना कैसे लौटाना है, मेरे पास उसके भी बहुत पैसे हैं। तो आपको ऐसा लगने लगा है कि अब ना कहीं आपके पास जो उधारी है ना वो भी अब सर पे बोलने लगी है कि मेरे पास उसके भी पैसे हैं, भले वो इंसान आपसे मांग नहीं रहा, लेकिन मेरे पास उसके भी पैसे धरे हैं। तो यहाँ भी यही है कि आपको ये सुधारने की इस तरीके की यहाँ एनर्जी भी है। तो आपको ये सुधारना है कि पहले तो अपनी ना लग्जरियस लाइफ को थोड़ा सा कम कीजिए। लग्जरियस लाइफ जीना बुरा नहीं होता, लेकिन जब फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं ना तो थोड़ा सा ना एक नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ जीना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, आपको ना जो थोड़े बहुत आपके पास सेविंग होती है ना, उनको छुपा के रखिए, खुद से भी, दूसरों से भी छुपा के रखना है, खुद से भी छुपा के रखिए। किसी को ना बताइए आपके पास इतने पैसे हैं, आपने इतनी सेविंग कर ली है, किसी को ना बताइए। तो कि आधी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि आधी तो नज़र ही लग जाती है आपके पैसों पे। तो वो आपको लगता है देखो मेरी सेविंग खत्म बहुत जल्दी होती है, तो वो सेविंग इसलिए ही खत्म हो जाती है क्योंकि आप सबको बता देते हैं कि मेरे पास इतने हैं, मेरे पास उतने हैं। तो आप छुपा के रखिए, दूसरों से भी, और कहीं ना कहीं खुद से भी छुपा लीजिए। खुद से छुपाने का मतलब है कि अगर आपने वो सेविंग में डाल दिया ना, तो उसके ऊपर नज़र डालना बंद कर दीजिए कि ये मेरे पास इतने पैसे हैं, भूल जाइए आपने कुछ सेविंग भी करी है। समझ में आई ना ये बात? ये चीज़ करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं, एक टाइम निकालते हैं आपके लिए कि आपको कब तक, मतलब कब से कोई वैसा वक्त, कब से आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस है। तो मैं एक वक्त निकालूंगी आपके लिए, एक प्रॉपर वक्त बताऊंगी। तो यहाँ यूनिवर्स से प्रे कीजिए। ओके, वी हैव वन कार्ड बिटवीन 20 जनवरी, ठीक है। एक कार्ड और दीजिए मुझे। वैसे तो मेरे पे टाइम निकल के आ गया, लेकिन मैं फिर भी निकालूंगी। ठीक है, बॉटम से टैक्स से है विद इन अ वीक, ठीक है। सो गाइज़, मुझे यहाँ ऐसा वक्त निकल के आया आपके पास कि देखिए, जनवरी से लेके मार्च तक का जो वक्त है, जो 3 महीने होंगे, जनवरी से लेके मार्च तक का वो जो वक्त होगा, खासकर जनवरी फरवरी, ठीक है, और मार्च तक का जो वक्त होगा, वो वक्त आपका ऐसा होगा कि उस बीच में ना आपका फाइनेंशियल स्टेबल होने के चांस है। तो हो सकता है आप लोगों की जॉब लग जाए, और अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, प्रमोशन हो जाए, पैसे बढ़ जाए, कहीं से प्रॉफिट हो जाए, उधार में दिया हुआ मनी आपको वापस मिल जाए, या आपने जिससे उधार ले रखा है तो आपको प्रॉफिट हो जाए, तो आप अपने ऊपर सारे से उधार खत्म कर दे, तो आपके ऊपर कोई उधार ना बचे। तो यहाँ पे मुझे जनवरी से लेकर मार्च तक का जो वक्त दिख रहा है, आने वाली जनवरी और मार्च, जो नेक्स्ट जनवरी और मार्च है, ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जब आप इससे रूबरू होंगे, ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो उसके बाद जो भी नेक्स्ट जनवरी टू मार्च का जो वक्त होगा, जनवरी फरवरी और मार्च का जो वक्त होगा, उस टाइम पे बहुत चांस है कि आपका जो है, आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने के चांस है। तो जॉब मिलने के चांस है, जॉब करते हैं तो प्रमोशन मिलने के चांस है, उधार दे रखा है तो उधारी चुक जाएगी, बिज़नेस खड़ा कर रहे हैं तो स्टेबल हो जाएगा, कुछ अपना खुद का काम कर रहे हैं, क्लिनिक बना रहे हैं, नर्सिंग होम बना रहे हैं, जो भी इस तरह काम कर रहे हैं तो वो रनिंग में आ जाएगा, तो वहाँ से प्रॉफिट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। खुद का कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो प्रॉफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से प्रॉफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे वहाँ पर आपकी अच्छी इनकम दिखाई दे रही है जनवरी फरवरी मार्च से। 3 महीने का जो वक्त है, ये आपकी मनी की स्टेबिलिटी लेकर आएगा। तो मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग इस चिंता में जी रहे हैं, जैसे कि अभी जो इतने महीने हैं, मुझे जनवरी तक जो है मेरी हालत ऐसी रहेगी, तो गाइस यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपकी हालत यहाँ ऐसी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको एडवाइस है, वैसे मैं निकालूंगी कि आपको जो है ना अपनी इन चीज़ों को सुधार करना है। जो पैसे, आपकी जॉब तभी मिल जाएगी, लेकिन ये है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की मैं बात कर रही हूँ। तो अभी टेम्परेरी स्टेबिलिटी, तो आपके लिए आपको कोई भी जॉब मिल सकता है, काम मिल सकता है, लेकिन आप बात करें हम परमानेंट स्टेबिलिटी की, परमानेंट फाइनेंस स्टेबिलिटी की, कि अब यहीं से हमारा पैसा आना है, ये फिक्स हो गया, मतलब लाइफ टाइम तक फिक्स हो गया, तो वो आपका जनवरी फरवरी मार्च में शुरू होगा, ठीक है, उस महीनों के बीच में शुरू होगा। तो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। ऐसे तो इतनी सारी एडवाइस आई गई है, लेकिन फिर भी मैं देखूँगी। चलो यहाँ पे एक कार्ड आ गया, ले लेते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो यस, यहाँ पे अगर आपको ये चिंता होती है कि मेरा फाइनेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं किस तरीके से चलूँ, तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं छोटी मोटी चीज़ें छोड़ के ना थोड़ी बिगर पिक्चर पे ध्यान दें। मतलब अगर आप, मतलब मैं कहा ना कि
चिंदिया चीज़ें छोड़कर, मतलब 100, 150, 300 इस सब का प्रॉफिट छोड़ इन चीज़ों पे आप ध्यान देते हैं कि मेरे को रोज़ के 100 रुपये मिल जाए, मुझे रोज़ के 200 रुपये में ये अच्छी सेविंग हो जाएगी। ये सब चिंदियों से हट के ना आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दें, काम पे ध्यान दें, पेशेंस बना के रखें और आप बड़ी चीज़ को सोचें, किसी बड़ी चीज़ को सोचें कि अगर आप ये काम शुरू करते हैं तो आज नहीं तो कल मेरा ये चीज़ इसमें तब्दील हो जाएगी, फिर मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है, तो अपने अंदर वो क्वालिटी लाइए। तो देखते हैं आपका फाइनेंस के मामले में आपका भाग्य आपको क्या कहता है, आपका डिवाइन। ओके तो यहाँ पे आया है आपके लिए, हो सकता है गाइस आपको दिखाई ना दे, पर्पल पे लिखा हुआ है ब्लैक कलर से, तो मे बी आपको विजिबल ना हो ठीक से। यू कैन अचीव सो मच नाउ वी बिलीव, यू कैन अचीव सो मच नाउ वी बिलीव इन यू। तो यहाँ पे डिवाइन भी, आपका भाग्य भी आप पे विश्वास रखता है, ट्रस्ट रखता है और आपसे कह रहा है कि तुम बहुत कुछ अचीव कर लोगे, हमें तुम पे विश्वास है। बस अपने अंदर थोड़ी सी क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ को बनाओ और कमियों को सुधारो। तो देखते हैं आपके लिए कोई लकी कलर। लकी कलर का मेरा है सवाल है, सीधा सीधा लकी कलर और एक मेजर एडवाइस जो भी है, क्या आता है मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स। ठीक है, यहाँ पे लकी कलर येलो है, तो ये येलो कलर मुझे ये बता रहा है, मैंने लकी कलर क्यों निकाला है मैं वो भी आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे कलर का क्या यूज़ आ गया, कलर का यूज़ ये है कि जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे आपके लिए कोई फाइनेंशियल बात होने वाली है, फाइनेंशियल आप डील कर रहे हैं या कोई फाइनेंस को लेके कुछ बात हो रही है, फाइनेंस को लेके बात हो रही है, जैसे आपने कोई नई जॉब ले ली और अब आपकी सैलरी डिसाइड हो रही है, या प्रमोशन हो रहा था आपकी सैलरी डिसाइड हो रही है, या बैंक का कोई काम है, मनी का कोई काम है, सेविंग्स का कोई काम है, इस तरीके के अगर यहाँ पे कुछ है ना, जहाँ आपका लाइफ में जो वर्क है उसका इन्वॉल्वमेंट मनी से आ जाए कि आज मनी का कुछ काम करेंगे, मनी से रिलेटेड काम करेंगे, मनी आपके हाथ में होगा, तो आप उस दिन येलो कैरी कीजिए। ठीक है, येलो कैरी कीजिए और थोड़ा सा अपने मनी को ना थोड़ा सा ना अपने मनी को उतनी इम्पोर्टेंस दीजिए, वैल्यू दीजिए कि ये आपका पैसा है, ये जो है मतलब इसकी इज्जत करें, इसकी बेइज्जती ना करें। ये आपका मनी है, ये आपका पैसा है, ये आपका फाइनेंस है, आपकी मेहनत की चीज़ है या फिर जैसे भी है, तो उसकी इज्जत करें, उसको रिस्पेक्ट दें। और जैसे हम किसी चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उसको इस तरीके से अजीज़ करके रखते हैं ना, तो आप अपने मनी को भी ऐसे अजीज़ करके रखिए। ठीक है, नो एज़ कम्पेयर कि आप यूँ ही उसे उड़ा दें, उसको अजीज़ कीजिए। ठीक है, जब तक अच्छी स्टेबिलिटी आपको जनवरी, फरवरी, मार्च तक नहीं मिल जाती। ठीक है गाइस, सो गाइस बताइएगा मुझे कैसी लग रही है, डिफरेंट रीडिंग रही आपके लिए, फाइनेंस से रिलेटेड, करियर में भी फाइनेंस से रिलेटेड रहा है, तो आपको लगता है कि आपको ज़रा भी इस रीडिंग ने हेल्प किया है, थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन दिया, मेंटल रिलैक्सेशन दिया है, कुछ समझ में आया, गाइडेंस मिली है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।